प्रिय छात्रों, आज हम रसखान का कवित्व मात्र एक बचा हुआ है, उसकी व्याख्या करेंगे। सवैया पूरा हो चुका है, सब 7 थे, 7वां ये आज एक कवित्व के रूप में है। पहले हम वाचन करेंगे। देखें कि गोरजे बिराजे भाल लह लही बहन माले, आगे गैया पीछे गाँव में मृदु बानी। गोरजे बिराजे भाल लह लही बहन माले, आगे गैया पाछे ग्वाले गाँव में मृदु बानी। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। और रस बरसावे तन तपनी, बुझावे नैन प्राण न रिझावे, वह आवे रस खानी री। प्राण न रिझावे, वह आवे रस खानी री। अब प्रसंग देखें, इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रसखान के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। अब प्रसंग देखें। इस पूरे कवित्व में श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। और अब व्याख्या। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। श्री कृष्ण वन में गाय चरा रहे हैं, संध्या का समय है। एक सखी अपनी सखी से कह रही है कि ऐ सखी देखो, श्री कृष्ण के माथे पर, गोरज माने गाय की खुर से उत्पन्न जो धूल है वह गोरज। बिराजे भाल, भाल माने मस्तक, बिराजे माने सुशोभित हो रहा है। लह लही बनमाल, और बन की माला लहलहाती हुई, ताजे फूलों से बनी हुई लहलहाती हुई माला गले में विराजमान हो रही है। फिर से देख लीजिए। वो सखी दूसरे सखी से कह रहे कि ऐ सखी देखो, श्री कृष्ण के माथे पर गाय के खुर से उत्पन्न धूल लगी हुई है और उनके गले में एक सुंदर बनमाला सुशोभित हो रही है। और संध्या का समय है। भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर के आ रहे हैं। आगे गैया, आगे आगे गाय हैं, पाछे ग्वाल और उनके पीछे ग्वाल बाल हैं। गावें मृदु बानी री, और वह ग्वाल बाल मृदु बानी में, मृदुल बानी में, मधुर बाणी में। मृदु माने मधुर, बानी माने बाणी। मृदुल बाणी में गाते हुए आ रहे हैं। और तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और जिस प्रकार से वो मृदुल बाणी में गीत गा रहे हैं, उसी धुन में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। उतनी ही मधुर मधुर वो बांसुरी का वादन कर रहे हैं। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी, और बंक माने टेढ़ा, चितवन माने दृष्टि। अपने तिरछे नेत्रों से, अपना तिरछे नेत्र करके जो मंद मंद धीरे धीरे मुस्कान
कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वह देखो कितना सुशोभित हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आए सखी, कदम बिटप के निकट, कदम के वृक्ष के, बिटप माने वृक्ष, कदम के वृक्ष के निकट देखो, तटनी माने जमुना, जमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे, तट माने किनारा पर देखो, ऐसा कि आकर के देखो, अटाचर, इस अटा माने अटारी, इस अटारी पर चढ़ करके देखो श्री कृष्ण पीत पट फहराने। श्री कृष्ण अपने पीतांबर को, पीत पट माने पीतांबर, पीले वस्त्र, पीतांबर को फहरा रहे हैं और रस बरसावे, इस प्रकार से रस बरसा रहे हैं। तन तपन बुझावे नहीं, वह रस प्राणन रिझावे, वह आवे रस खान की, रस की खान, रस की भंडार। श्री कृष्ण रस बरसाते हुए, आनंद बरसाते हुए और हम सबके तन के तपन को, हम सबके शरीर के ताप को बुझाते हुए, अपने नेत्रों से बुझाते हुए, प्राणन रिझावे, हम सबके प्राणों को रिझाते हुए वह चले आ रहे हैं। काव्य सौंदर्य देखें, भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा। छंद कवित्व है, रस श्रृंगार रस है, और अलंकार अनुप्रास अलंकार। अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।